बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं रिमाइंड करवाता चलूँ, मैं रियल लैंड एजेंसी से आरिफ अजीज़ अंसारी। हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात की थी सेविंग्स के हवाले से। उसी बात की कंटिन्यूटी में आप लोगों से मैं शेयर करूँगा कि सेविंग्स के अच्छे और बेहतर मोड्स कौन से हैं। यूजुअली हमारे पास सेविंग्स के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। नंबर 1 कि हम अपने पैसे अपने पास घर में ही कहीं पे जमा करना शुरू कर दें, जो भी हम बचा पाते हैं। नंबर 2 हम अपने अकाउंट में रख लें और हम किसी वॉलेट में रख लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि क्या इनको हम सेविंग्स को, जिन्हें हम सेविंग्स कह रहे हैं, सेव रख पाते हैं। तो शायद इसका जवाब है नहीं। बिकॉज़ जब हमारे पास जेब में, बैंक में, क्रेडिट कार्ड में या हमारे पास घर में कहीं पे पैसे पड़े होते हैं, तो हमें गैर ज़रूरी चीज़ें जिनके बगैर भी हमारा गुजारा चल रहा था, जिनके लिए दरअसल हम वो पैसे नहीं बचा रहे थे, हमें वो भी ज़रूरी लगने लग जाती हैं। पड़ी हुई रकम जो हमारी जेब में या हमारे हाथ में होती है, हमें लगता है कि हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए। जो चीज़ हमें अभी ज़रूरत की लग रही है वो बहुत अहम है, उसको लेना बड़ा ज़रूरी है, तो हम कहीं ना कहीं अपने पैसे कंज्यूम कर जाते हैं। तो जिस पर्पज़ से हम जिस बड़े कॉज के लिए हम सेविंग्स कर रहे होते हैं, वो सेविंग्स हमारे पास सेव नहीं रहती हैं। मोर ओवर हम जिस सोसाइटी में हैं, अपार्ट फ्रॉम जो इस सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रिलेशंस होते हैं, उन्हें हमेशा ही ज़रूरत होती है। इवन हमारी अपनी ज़रूरियात ऐसी होती है कि हम सेविंग्स को सेव नहीं रख पाते। तो व्हाट अदर मोड्स आर अवेलेबल जिनमें हम अपनी सेविंग्स रखें और उन सेविंग्स को हम ऐसी गैर ज़रूरी जगहों पे कंज्यूम ना करें। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो एक अच्छी ऑप्शन है वो है कमेटी। हम लोग नॉर्मली कमेटियाँ डालते हैं, लोगों को हम देखते हैं। कमेटियाँ क्यों हमें बेहतर मोड ऑफ सेविंग रखती हैं? बिकॉज वो हमें एक सर्टन टाइम पे मिलनी है और उस टाइम के हवाले से हम अपना कोई सर्टन कॉज या टास्क जो है प्लान कर लेते हैं कि तब वो रकम आएगी या जो सेविंग हमारी आएगी, हम उसके मुताबिक कुछ ना कुछ खर्च कर लेंगे, कुछ बना लेंगे। सेविंग्स हम हमेशा किसी खास मकसद से ही कर रहे होते हैं, तो वो हमें चूँकि हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है, लिहाजा उसे हम किसी भी गैर ज़रूरी या छोटी मोटी ज़रूरत में कंज्यूम नहीं करते हैं, ना ही हम किसी को देते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास बचती है कि हम किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। बिज़नेसेस में हमें इन्वेस्ट करने में हमेशा एक रिस्क जो है वो बियर करना पड़ता है कि बिज़नेस अगर तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का है, हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट या एक्सपीरियंस है, तो वी कैन एवेलुएट कि हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या हमें उससे मुनासिब प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। इस तरह की सेविंग्स जो हैं हम कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारे साथ हमेशा एक रिस्क एसोसिएटेड रहता है। एक और ऑप्शन जो सेविंग्स की होती है वो हमारे पास होता है बैंक का सेविंग अकाउंट, जहाँ पे हम जो है वो परमानेंट डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं, जिसे एफडी भी कहते हैं लोग। तो वहाँ से हमें जो है कुछ मखसूस प्रॉफिट आता रह जाता है। इसमें 2 मसाइल आते हैं। एक जो है हमें उसमें प्रॉफिट के ऊपर कुछ कंसर्न होते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आया वो हलाल है या नहीं है। मोर ओवर ये कि उसमें हमें जो है एक और कन्फ्यूजन ये रहती है कि अगेन वहाँ से हम जब चाहें निकाल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं अपने उस मखसूस टाइम से पहले जिसके लिए हम वो सेविंग कर रहे होते हैं। आखिर में मैं अगर आपको एक गोल्डन जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है वो बता दूं, जहाँ पे आपकी सेविंग मल्टीपल्स में इंक्रीज़ भी होती रहती है और साथ में जो है आप उसको सेव भी रखते हैं, यानी आप अचानक से उसको कंज्यूम नहीं कर पाते। आप उसको जिस मकसद से रख रहे होते हैं वो उसी मकसद के लिए इकट्ठी होती रहती है। तो सेविंग हमेशा जो सबसे बेस्ट मोड है वो वही वाला है जिसमें आपको सेविंग के ऊपर प्रॉफिट भी मिलता रहे। अब हलाल और सेफ सेविंग कौन सी है, तो उसके लिए अगर आपको बताऊं मैं, आप गोल्ड लेकर रख सकते हैं अपने पास, दैट इज़ ऑल्सो हलाल। आपने एक ख़ास कीमत पे आज खरीद लिया और कुछ अर्से बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो वो प्रॉफिट आपके लिए हलाल भी है, जायज़ भी है। लेकिन अगेन गोल्ड इज़ जस्ट लाइक कैश, यू कैन कंज्यूम इट एनी टाइम। तो आखिरी और जो सबसे बेहतरीन मोड ऑफ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट और सेविंग इन टर्म्स ऑफ लैंड। अगर आप अपनी सेविंग्स, जो भी मखसूस रकम आप इवन 7, 8, 10 हज़ार रुपये से शुरू करते हैं, अगर आप थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा सेव कर पाते हैं, तो 7, 8, 10 हज़ार रुपये से भी आप अगर लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स पर किसी जगह पे, प्रॉपर्टी में, किसी घर में, किसी फ्लैट में, अपार्टमेंट में या लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस टाइम तक वो मैच्योर नहीं होता, नंबर 1 आप उस टाइम से पहले उसको कंज्यूम नहीं कर सकते किसी भी छोटी ज़रूरत के तहत। नंबर 2, आप जमा तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में करवा रहे हैं जस्ट लाइक कमेटी, लेकिन कमेटी आपको पूरी जितनी जमा कराई होती है रकम उतनी ही मिलती है। वेयर एज लैंड जो है इट ऑलवेज ब्रिंग्स यू प्रॉफिट्स जो हलाल भी होते हैं और इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। बिकॉज लैंड को ना तो कोई चुरा सकता है, ना तो वो आग में जल जाता है, ना ही वो ख़राब हो जाता है, पेरिशेबल नहीं होता है। तो दिस इज़ दी ओनली बेस्ट टाइप ऑफ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आप वक्त के साथ साथ ना सिर्फ अपना पैसा बचा रहे होते हैं बल्कि उसको बढ़ा भी रहे होते हैं। तो ऑल ऑफ यू, whoever is doing whatever,
आप जहाँ पर भी हैं, आप अपनी मौजूदा इनकम में रहते हुए अगर 7-8-10 हज़ार रुपये से ही स्टार्ट ले सकते हैं तो रादर टू इन्वेस्ट इन सम बिजनेस जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रादर टू गो फॉर कमेटीज़, और अपने पास जमा करने के बजाय अगर आप कोई अच्छा लैंड ढूंढकर, कोई अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढकर उसके अंदर एवेल्यूशन के बाद अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो याद रखें, बज़ाहिर वो प्रॉपर्टी शायद आज आपको कम कीमत या गैर अहम लग रही होती है, लेकिन लैंड इज़ दी ओनली बिजनेस जो आपको कभी भी नुकसान नहीं देता, रादर इट ब्रिंग्स यू प्रॉफिट्स ऑल द टाइम। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। सेविंग्स सिर्फ नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग्स बल्कि सेविंग्स फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रिंगिंग यू प्रॉफिट्स अगर आप करेंगे तो आपको सेविंग की आदत भी बनेगी और उससे आप जो है अच्छे फ़वाइद भी उठा सकते हैं। तो आई बिलीव यू विल जस्ट स्टार्ट सेविंग नाउ, वट एवर इनकम यू हैव। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप सेव कर सकते हैं। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो लोग सेविंग्स नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर आज से कुछ ना कुछ सेविंग की कोशिश करें अपने फ्यूचर के लिए। अस्सलाम वालेकुम।